सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। सुंदरकांड के 67वें सर्ग में श्री हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाने का वर्णन है। एवं मुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना सीताया वास्तव सर्वं निवेदयत राघवे। यदि मुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तम अभिज्ञानम चित्रकूटे यथा तथम। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था के सुख सुप्ता तुया सार्धम जानकी पूर्वमुत्थिता वायशः सोत्पत्तो विदिदार स्तनांतरम। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ जो है सुखपूर्वक सोई हुई थी। वे जो है सोकर अपने आप से पहले उठ गई। उस समय किसी कौए ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देवयंके भ्राताग्रजो पुनश्च किल पक्षी स दिव्या जनयति विथा। भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। तथा पुनरूपागमो विदिदार विषम किलो ततस्त्वं बोधितस्तस्या शोणितेन समुक्षितः। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। वायसेन चतैनैवं सत्संबाध्यमानया बोधिता किल देव्या तं सुख सुप्तः परंतपो। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब से देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। ताम च दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनांतरे आसीविकेयो क्रुद्धस्ततो वाक्यम तमुचिवान। हे महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले कि नखाग्रही के निते भीरुधारितम वै स्तनांतरम कहा क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। अरे भीरु, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुँह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? रीक्षमाणा सहसा वायशम समुदैक्षता नखै सर्वदरैः तीक्ष्णैः स्तमेवाभिमुखं स्थितम्। सुतः किल सक्रस्य वायसः पततांबरो धरांतर्गतः शीघ्रं पवनस्गतौ शमः। ऐसा कह करके आपने जब अचानक इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौए को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुँह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। ततस्तस्मन् महाबाहो कोपशं वर्तिते क्षणा वाय से त्वं विधा क्रूरां मतिमतांबरो। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। सदर्भ संस्तराद ग्रह्य बहिमास्तीर्ण जो नियोजय सदीत्यो कालाग्निर्ज्वाला विमुखम खगम। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकाल करके हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुशा प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौआ ही था। स्वत्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायशं प्रति ततस्तु वायशं दीप्तः सदर्भो अनुजगामः। आपने उस जलते हुए कुश को कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौए का पीछा करने लगा। भीतैः संपरित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी
उस कौए को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। पुनरप्यागतस्तत्रो तत्सकाशमरिन्दमो त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं बधार्यमपि काकुत्सो कृपया परिपालय। शत्रुघ्न श्री राम सब ओर से निराश होकर वह कौआ फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौए को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था, तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवान्स्याक्षिकाकस्वनस्ति दक्षिणं राम त्वं सा नमस्कृतो राज्ञो दशरथस्य च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदेषु मालयम्। हे रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौए की दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम इसके बाद आपसे विदा लेकर के वह कौआ भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठा सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षासु न योजयसि राघवो। सीता कहती हैं कि हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली और बड़े शीलवान होते हुए भी आप राशियों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। न दानवा न गंधर्वा न असुरा न मरुद्गणः तौ राम रणे सक्तास्तथा प्रतिशमासितुम। हे श्री राम, दानव गंधर्व असुर देवता कोई भी सम्रांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। तो वीर बता कश्चिन्मयी यद्यस्ति संभ्रमा क्षेप्रम सुनिस्तई बाणई हन्यताम युधिरावणो। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है, तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः सकिमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवो। हे हनुमान, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर के शत्रुओं को संताप देने वाले रकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं। शक्तौ तौ पुरुष व्याघ्रौ वायु अग्नि समतेजसौ श्रुणाणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षिताः। वे दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ममैव दुष्कृतं किंचन महदस्ति न संशयः समर्थौ शयतौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ। इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितं पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमब्रुवम्। तशोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे दुःखाविभूते च लक्ष्मणः परितप्यते। रहे रघुनंदन, विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही कि हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से व्रत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। कथंचित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् अस्मन् मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों को अंत हुआ देखेंगी। ताबभौ नर शार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ तद्दर्शन कृतोत्साहौ लंकां भस्मीकरिष्यतः। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर के लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। हत्वा च समरे रौद्रम रावणं सह बांधवम राघवस्त्वां बरारोहे स्वप्रीम नयिता ध्रुवम। हे बरारोहे, सम्रांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीति संजननम तत्स प्रदातुम तत्त्वमर्हसि। सती साध्वी देवी,
अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। साभिवीक्षित सा सर्वा विनोद्भत कथन उत्तमं मुक्त्वा वस्त्राद बदौ मह्यम मणिमेतम महाबली वीर तब उन्होंने चारों ओर देख करके बेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। प्रतिग्रही मणिम दोर्भ्याम तो हेतु रघुप्रियो शिरसा संप्रणम मयि नाम हम आगमने त्वरे। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। गमने चाकृत्रोत्साहम अवेक्ष्य वर्वणिनी वर्धमानम च हिमामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्ण मुखी दीना बाष्प गदगद भाषिणी ममोत्पतन संभ्रांता शोक वेक समाहिता मामुवाचता सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्षसि महाबाहुं रामं कमलोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते हुए देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी में वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो गई उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, अरे महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आँखों से देखोगे। सीतयाप्येव मुक्तो हम अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनंदिनी यावत्ते दर्शयामि यद्य सुग्रीवं सलक्ष्मणं राघव च महाभागे भर्तारमस्ते क्षणे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा कि हे देवी, हे जनकनंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। हे महाभागे श्याम लोचने में अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। साब्रवीन् मां ततो देवी नैकधर महाकपे यत्ते पृष्ठं सखे वेहं स्वसा हरिपुंगवो पुरा च यदेहं वीरस्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालनोपनिपीडितः गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ। ये सुनकर के सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे, वानर शिरोमणि, मेरा धर्म नहीं है कि मैं अपने बस में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूँ। अरे वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवर, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। एतेवं सवसमाभाष्य भूया संदेष्टुमास्थिता हनुमन् सिंह संकासौ ताबभौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सह मात्यं सर्वान् भूया नामयम्। ऐसा कह करके वे फिर मुझे संदेश देने लगी कि हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों से, सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवो अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् तत् त्वमाख्यातुमर्हसि। तुम्हारी ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। इदं च तीव्रं शोक वेगं रक्षो वीरेभिः परिवत्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रिवीरो। एतत्तवार्या नृपसंयता सा सीता वचः प्राह विषाद पूर्वम् एतच्च बुद्ध्या गदितं यथा त्वं श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्रम्। वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। हे नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े दुख विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सीता सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं।
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। नमः।